प्यारे बच्चों, अब तक हम जान चुके हैं कि मानसून कैसे बनते हैं। थंडरस्टॉर्म, तड़ित झंझावात में नीचे गिरती हुई वाटर ड्रॉप्स, जल की बूंदें, तेज गति से ऊपर उठती हुई विंड यानी हवा से क्रिया करके लाइटनिंग, बिजली और भयंकर गड़गड़ाहट उत्पन्न करती हैं। गोल गोल घूमती हुई तेज हवा के बवंडर को साइक्लोन यानी चक्रवात कहते हैं। आइए जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन, चक्रवात की संरचना। सेंटर ऑफ साइक्लोन बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है। इसे झंझा का नेत्र, आंख, आई ऑफ स्टॉर्म भी कहते हैं। A large cyclone is a violently rotating mass of air in the atmosphere, 10 to 15 किलोमीटर हाई। विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूमता हुआ पिंड होता है, जो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। The diameter of the eye varies from 10 to 30 किलोमीटर। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक होता है। ये रीजन क्लाउड फ्री होता है, अर्थात इसमें बादल नहीं होते हैं, और विंड स्पीड, पवन वेग भी बहुत कम होता है। अराउंड दिस काम एंड क्लियर रीजन, शांत और साफ क्षेत्र के चारों ओर लगभग 150 किलोमीटर के आकार का बादल का क्षेत्र होता है। चारों तरफ क्लाउड ही क्लाउड, और इस क्षेत्र में विंड स्पीड, पवन वेग 150 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 250 किलोमीटर पर आवर तक होता है। इस एरिया में हैवी रेन, भारी वर्षा होती है। इस क्षेत्र के बाद विंड स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। चक्रवात बनने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। यू आर वॉचिंग द आई ऑफ साइक्लोन। आप देख रहे हैं चक्रवात का नेत्र। जितना भयंकर साइक्लोन चक्रवात होता है, उतना ही भयंकर वह डिस्ट्रक्शन यानी विनाश करता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश द वाटर टूवर्ड्स द शोर। तेज पवन समुद्र के जल को तट की ओर धकेलती है। These are the first indications of an approaching cyclone. ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं। The low pressure in the eye lifts water surface in the center. चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब होने के कारण केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है। The rising water may be as high as 3 to 12 मीटर्स। उठता हुआ जल 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर। ऐसा लगता है मानो पानी की बहुत बड़ी दीवार तट की ओर बढ़ती आ रही है। द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज, काउजिंग सीवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। कंटिन्यूअस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति को और भी भयावह बना देती है। हाई स्पीड विंड्स अकम्पनिंग अ साइक्लोन कैन डैमेज। तेज वेग की पवन नुकसान पहुंचा सकती हैं हाउसेस, घरों, टेलीफोन्स, दूरभाष एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स व अन्य संचार प्रणालियों को। ट्रीज, वृक्षों इत्यादि को भी हानि पहुंचा सकते हैं। बच्चों, चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है।
जबकि फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून कहते हैं। टॉर्नेडो। हमारे देश में टॉर्नेडो ज़्यादा नहीं आते हैं। अ टॉर्नेडो इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। टॉर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से लेकर पृथ्वी की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अ वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट अ स्पीड्स ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति कर सकता है। टॉर्नेडो में फॉर्म विद इन अ साइक्लोन। आप जानकर हैरान होंगे कि टॉर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स। भारत की संपूर्ण तटरेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है। स्टूडेंट्स, द डायमीटर ऑफ ए टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एंड एज लार्ज एज अ किलोमीटर। बच्चों, किसी टॉर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना छोटा या 1 किलोमीटर या उससे भी बड़ा हो सकता है। टॉर्नेडो की कीप जैसी संरचना में उसके आसपास के धूल, पत्थर, कंकड़, कचरा व अन्य छोटी मोटी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेती है, फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर धकेल कर फेंक देती है। टॉर्नेडो से बचने के लिए जमीन के अंदर बने हुए भवनों में आश्रय लेना चाहिए। ऐसी जगह खिड़कियां नहीं होती हैं। अगर हमें ऐसे आश्रय उपलब्ध ना हो तो अपने कमरे की खिड़कियों को बंद करके किसी मेज या बेंच के नीचे बैठें। बचाव के लिए आपको घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए। Students, we have learned that all storms are low pressure systems. हमने ये जान लिया कि सभी झंझा या तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं। So, wind speed plays an important role in the formation of storms. तूफान के बनने में पवन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। So, it is important to measure the wind speed. इसलिए पवन के वेग को मापना बहुत जरूरी है। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द विंड स्पीड इज कॉल्ड एन एनीमोमीटर। पवन वेग की माप करने वाले उपकरण को वायुमापी कहते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वायुमापी एनीमोमीटर कैसे बनाते हैं।